कई कई लोगों को तो ये बात भी बुरी लगने लगी कि भाई इतना शंकर की पूजन करा रहे हैं और देवताओं का हमारा नाम तो चल ही नहीं रहा, हमारा तो पूजन हो ही नहीं रहा, हमारा तो स्मरण, हमारा तो कहीं नाम ही खत्म होते जा रहा। तो कई लोगों को वो भी टेंशन है कि शंकर का उपासना, शिव का ही भजन, शंकर का अनुमोदन, शिव की करुणा, शंकर का अनुमोदन, शिव का भजन, बस यही है। एक कुएं को अच्छे से खोद लो, उसमें 50 फीट पर पानी निकल जाएगा। एक जगह पर भगवान की भक्ति का धारण कर लो, भगवान मिल जाएगा। दुनिया फिर ताने दे, अपशब्द कहे, गालियां दे तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, कहे तो। बोलेंगे लोग, बोलने वाले बोलते रहे, मांग ले तुझे क्या, मरना है निश्चित है, मृत्यु आएगी पक्का है, पर स्त्री के हाथ से मरूंगा, ठीक है। वही समय आ गया, आया समय। इसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है ना, तो फिर वो किसी को नहीं गिनता। एक निवेदन रहा है, फिर करते हैं, घर में अगर धन आ जाए ना, नाव में अगर छेद हो गया, पानी भराने लगा, तो दोनों हाथों से उलीचकर पानी को बाहर फेंकते रहना, नहीं तो नाव उसी पानी के बोझ से डूब जाएगी। उसी तरह घर में अगर पैसा आने लगे, भगवान अगर धन देने लगे, तो दोनों हाथों से दान करते रहो, पुण्य करते रहो, शिव महापुराण की कथा करवाते रहो, सत्संग कराते रहो, दुनिया का कल्याण करते रहो, तो नाव चलती रहेगी। नहीं तो एक दिन यही पानी प्रवेश कर कर उस नाव को डुबो देगा। कहीं पत्नी की दृष्टि में आ जाएगा कि इतना पैसा आ रहा है, बच्चों की दृष्टि में आ जाएगा इतना धन आ रहा है, भाई बंधु की दृष्टि में आ जाएगा इतना पैसा आ रहा है, एक दिन सब लेकर डूब जाएंगे और वो धन का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। हाथ में अगर भगवान धन दे तो उसका सत्कर्म करो, शिव महापुराण की कथा करवा लो, भगवती स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, ब्राह्मण जन गुरुजन भूखे को भोजन करा लो, किसी गरीबड़ी की लड़की की शादी कर दो, कहीं किसी को दवाई में कुछ रुपये की जरूरत पड़ रही हो, उठा कर दे दो, ले भैया, अगर आज तुम्हारी जान बच जाएगी तो हो सकता है भगवान हमारी जान बचा कर रख लेगा। थोड़ा सहयोग करते थे। कोई पढ़ना चाहता है और पैसा नहीं है तो उसको पढ़ा लिखा दो, हो सकता है कभी तो याद करेगा, जब अच्छे पद पर पहुंच जाएगा तो कहेगा तो सही कि मेरे को किताब उसने दिलाई थी, मुझे उसने दिलाया। बुरे वक्त का एक एक पल व्यक्ति को याद आता है, याद रखिएगा। अच्छे वक्त में जो तुमने करा वो याद नहीं आएगा, पर बुरे वक्त में अगर जिसने साथ दिया होगा, जिसने कहा होगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हमारा स्मरण, हमें इतनी तकलीफ चल रही, पर आपने जो बताया हमको फल मिला, आज हम भूल नहीं पाएंगे, हमारी जिंदगी से हम निकाल। अर्थात ये आपका पुण्य है, आपकी प्रबलता है, आपका स्नेह, आपकी करुणता है, आपका भाव है, आपकी निर्मलता है। चित्तवृत्ति स्नेह है। और आया समय, मृत्यु थी, स्त्री के हाथ से मरना था। एक कत नामक ऋषि हुआ, क्या नाम था? कत। और कत नामक ऋषि के घर में एक पुत्र हुआ जिनका नाम था कात्य। क्या नाम पड़ा? कात्य। कात्य ऋषि ने अपने पिता के बतलाए अनुसार शंकर भगवान की ऐसी भक्ति धारण करी कि शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर शिवलिंग के सामने हृदय चित्त को जोड़कर शंकर के मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख में बेलपत्री चढ़ाना, शंकर का अनुमोदन करना, पूजन करना और उसी जल को नयनों से लगाकर भगवान शिव का स्मरण करना। कत के घर में हुए कात्य, और कात्य के घर में फिर एक पुत्र हुए जिसका नाम था कात्यायन। क्या नाम था? कात्यायन। कात्यायन ऋषि ने ऐसा तप करा, जब वो 4 साल के थे कात्यायन ऋषि, तो अपने पिता कात्य से पूछा, पिताजी भजन करना, सत्संग करना, स्मरण करना, संकीर्तन करना, पूजन करना, पाठ करना, इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्या?
नाम ले सकते हो ले, और जितना भगवान की सेवा कर सकते हो, चाकरी कर सकते हो, उतनी करो। जितनी चाकरी कर सकते हो। चाकरी का मतलब मालूम है ना, नौकरी। भगवान के मंदिर में भी अगर आप जा रहे हो तो ये भाव रखकर जाना कि हम सेठ जी के घर में नौकरी करने जा रहे हैं। थोड़ा झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, हमारे यजमान हम जब स्नान करने जावें तो वो पूरी वाशरूम धो के आ गए। हमने भगवती महाराज जी से कहा कि यजमान को बोल दो, घर में कोई और सेवक हो तो उनको बोल दो, वो धो दिया करेंगे वाशरूम। पर यजमान खुद स्वयं भगवती महाराज को यही बोले, जिनके घर में मुंबई में नौकर लगे होंगे, जिनके घर में मुंबई में सेवक लगे होंगे, कंपनी में और भी लोग काम करते होंगे, उनके यहाँ दूसरे काम करते होंगे, पर देखो कितना भाव है कि अगर कोई गुरुजन स्नान के लिए जावे तो वॉशरूम भी वो स्वयं साफ करना। भाव देखिए, उसकी निर्मलता देखिए। निर्मल भाव। चाकरी कर लो। पहले भी कथा में कांच फिर कहते हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ। जिस मंदिर में लोग पानी ना चढ़ाएं उस मंदिर में तुम चढ़ाओ। जिस मंदिर में लोग झाड़ू ना लगाएं उस मंदिर में तुम लगाओ। जिस मंदिर में लोग पोछा ना लगाएं उस मंदिर में तुम लगाओ। शंकर के मंदिर में जहाँ कोई ना जाए वहाँ एकांत में जाकर तुम बैठ जाओ। मंदिर को साफ करो, धो पोछो, शिव जी का श्रृंगार कर दो, घर से चंदन ले जाकर लेपन कर दो, कहीं की पत्ती वत्ती तोड़कर बाबा का श्रृंगार कर दो, थोड़ा एकांत में बैठकर शंकर जी से बात कर लो। 1 महीना कर कर देखना, फिर कह देना किसी और वाला महाराज झूठा है, उसकी वाणी झूठी है। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता हो, जिस मंदिर में कोई पहुंचता नहीं हो, ऐसे शंकर के मंदिर में तुम जाकर झाड़ू लगाकर, पानी डालकर, साफ कर कर, शिव जी का श्रृंगार, पार्वती का श्रृंगार, गणेश जी का श्रृंगार, कार्तिकेय का श्रृंगार, बढ़िया मल कर स्नान कर कर। तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, मत चढ़ाओ, पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो। घर से थोड़ा सा चंदन ले जाओ, उसको घिस कर, भले गोपी चंदन हो, सादा चंदन हो, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, जो हो वो भगवान को लगा दो। श्रृंगार कर कर थोड़ी देर बन सके तो अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया जो हो लगाओ, नहीं हो तो बाबा का श्रृंगार करके थोड़ी देर जहाँ तुमने झाड़ू पोछा लगाया, बाबा का श्रृंगार करा। भले उस मंदिर में कोई नहीं जाता, भले उस मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता, पर तुम एकांत में बैठकर उससे थोड़ा सा स्नेह करने का प्रयास करिएगा। 1 महीना कर कर देखना, उसकी नौकरी, तनख्वाह वो देना चालू करेगा। कितनी तनख्वाह देता है वो जानेगा। तो नौकरी कर तो सही। किसी के यहाँ पर जाकर 1 महीना नौकरी करोगे तो तनख्वाह देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो तो सही, थोड़ी बहुत तो देगा। रे 5,000 रुपये महीना नहीं देगा तो 3,000 देगा, 3,000 नहीं देगा तो 1,500 देगा, 1,500 नहीं देगा तो 1,000 देगा, पर देगा तो सही। जब दुनिया के लोगों की नौकरी करते हो तो 2-5 हजार रुपए मिल जाते हैं, तो तुम कोई साधारण जगह की नौकरी कर रहे हो क्या? कोई तुमसे पूछे कहाँ चली जाता है, 1 महीने से पते ठिकाने नहीं, तेरी नौकरी लग गई क्या? हाँ, नौकरी लग गई। वो तो भला है, वो सीओर वाले महाराज का उसी ने लगवाई है, अच्छी कंपनी मिल गई। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री में? अरे पूछो ही मती रे, कितने। अच्छा, काम क्या है? बस काम ही नहीं बता सकते, तो काम है क्या वहां पर? तो बस काम नहीं बता सकते, चले जाओ। कितनी बजे से कितनी बजे तक, ये क्या टाइम भी निश्चित नहीं है, बस वहां तो पहुंच जाओ। लगाई बुआरी, बैठ गए, बाबा से 2 मिनट बात चर्चा कर।
2 मिनट बैठ कर आप बस बाबा से चर्चा कर लिए, स्नेह कर लिए, बोल दिए दिल की बात। और फिर निवेदन करूंगा, जब आप चाकरी करो, नौकरी करो, तो बोलना मत ही कि मुझे धन देना, कि दौलत देना, कि सत्ता देना, मत बोलना। सेठ है वो, सब जानते हैं। आप तो केवल सेवकी करो, आप तो केवल चाकरी करो। मनुष्य का मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मनुष्य का वो क्या दे? राजा मणिरत्न को देखो, कभी शंकर जी के मंदिर में नहीं गया, दरवाजे से निकलकर जाता था और हर हर महादेव बोलकर जाता था। क्या बोलकर जाता था? हर हर महादेव। राजा मणिरत्न दरवाजे पर से निकलकर मंदिर के अंदर नहीं जाता। तो रानी ने पूछा, तो मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? तो मणिरत्न ने कहा, अगर अंदर जाऊंगा तो पंडित जी सेवा कर रहे होंगे। सेवा कर रहे होंगे तो क्या हुआ? पंडित जी सेवा कर रहे होंगे तो वो मेरे को देखेंगे तो सेवा छोड़ देंगे, क्योंकि मैं राजा, और राजा को देखकर सेवा छोड़ेंगे और मेरे सामने हाथ फैला कर कहेंगे महाराज हमको ऐसा दे दो। जब त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू बैठा है और उसके सामने लोग मेरे हाथ जोड़े और मुझसे कहें कि मुझे ये दे दो, ये अच्छा नहीं लगेगा। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं कि आप किसी पर विश्वास करो ना करो, पर शंकर पर विश्वास जरूर करो। शंकर पर भरोसा जरूर करो। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर वो अड़भंग है, आनंद है, अड़भंग। शंकर और शिव का स्वरूप जो होगा, चाहे हनुमान हो चाहे भैरव हो, कभी नहीं आता। वो किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो उसका एक एक अंश इतना प्रबल है, अगर प्रवेश कर गया तो फाड़ के निकल जाए शरीर में से। साधारण है क्या? तो किसी ने पूछा ये क्यों नहीं आते? तो भक्त कहता है इनको आने की जरूरत ही नहीं, किसी के शरीर में ये खुद ही आ जाते हैं। कोई बुलाए तो शरीर, ये शरीर में नहीं आते, ये खुद आ जाते हैं। हनुमान को अगर दिल से पुकारिए, थोड़ी देर बैठकर राम नाम का जाप करिए, हनुमान जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर का दिल से पुकारिए, एक लोटा पानी चढ़ाइए, शंकर जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। भैरव का स्मरण करो, थोड़ी देर दिल से पुकार लो, भैरव सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर के जितने स्वरूप हैं शिव सम्मुख में आ जाए। आप केवल दिल से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उसकी चाकरी करो, उसकी आराधना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। अरे ये भी जाने दो, कितनी सुंदर बात है साहब, वो भी देखिए। एक 27 साल का या 26 साल का लड़का था महाराज, अहमदाबाद का, नवीन भाई कर उसका नाम है। देखो उसके मकान का नंबर वगैरह हमारे यहाँ सीहोर में लिखा होगा।
वो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आया सीहोर, और बहुत दुखी सा था, बहुत दुखी सा। सब किसी की गाड़ी चला रहा था, तो वो गाड़ी से किसी को छोड़ने आया था, तो वो यहाँ से निकल कर जा रहा था। उसने कहा कि कुबेरेश्वर धाम होते जाते, मैं टीवी उस पर मोबाइल पर कथा सुनता हूँ, तो महाराज जी से मिलने आए। तो उसने कहा बड़े दुखी है महाराज। तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उस कथा में एक बार कहीं कह दिया होगा कि अगर कुछ नहीं दान करते बने तो बेलपत्री का ही दान दे दो। एक बार कहीं कथा में कह दिया होगा, लॉकडाउन के समय पर उसने सुन लिया उस कथा में। तो उसने प्रश्न किया कि बेलपत्री का दान कैसे होता है। तो बात ही बात में हमारे मुख से निकल गया कि सावन का महीना आए और सोमवार की सोमवार या रोज प्रतिदिन लोग शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाने के लिए ढूंढते हैं, बेलपत्री नहीं मिलती है। तो एक काम करा करो कि पेड़ पे से बेलपत्री तोड़कर, निकाल कर, छाट कर, धोकर सबके घर में 5-5, 10-10 देकर आ जाया करो। ये भी दान है, ये भी दान है। और अगर गुरुजी किसी के घर में शंकर जी नहीं होगा तो वो बेलपत्री कहां चढ़ाएगा? अरे भाई, अगर बेलपत्री पहुंच जाएगी तो फेंकेगा थोड़ी ना, किसी भी देवता को चढ़ाएगा, चढ़ाएगा तो सर तेरा काम है देना, तू तो दे दे। तुम्हारा काम देने का, टेंशन नहीं लेने का। कई लोगों को टेंशन हो जाता है, मंदिर में देवी जी को इतनी सारी साड़ी चढ़ती होगी तो पंडित जी क्या करता होगा, सत्यनारायण भगवान के कथा होती है तो इतना सारा प्रसाद चढ़ता होगा तो महाराज क्या करता होगा। अरे तुम्हारा काम है देना, महाराज का काम है लेना, बाकी की टेंशन महाराज की। तुम तो अपना काम करो, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना कर्म किए जाओ। देखो, अगर सीओर ऑफिस में नंबर होगा तो हम आपको देंगे, आप उस बच्चे से बात करना। सावन के महीने में उसने एक ही काम करा, पेड़ की बेलपत्री ला लाकर 5-5, 10-10 बेलपत्री का पैकेट बनाया, सबको दे दिया, लो शंकर जी को चढ़ाना। दान देखिए कितना विचित्र। धन नहीं है आपके पास में तो बेलपत्र तो है। अभी एक भैया डब्बे में भरकर बेलपत्र लाए, लेकर आए शिव जी को चढ़ाने के। अच्छा लगा। ये दान देखिए बेलपत्र। उस बच्चे से कभी मौका लगे और आपको नंबर मिलेगा तो हम प्रयास करेंगे नंबर देने का। उससे बात करना कि उस दान से उसको क्या फल मिले। पहले दूसरे की गाड़ी चलाता था, अब खुद की गाड़ी चला रहा है, स्वयं की। नहीं है हमारे पास में देने का कुछ भी। भाव तो है, निर्मल मन सो मोहि पावा, बहुत है, उतना दे दीजिए, बहुत। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक भक्तन ऐसी थी, शंकर जी के मंदिर में जाती थी, लोटा अपना ले जाती थी, पानी भी अपना ले जाती थी, और किसी को लोटा नहीं मिलता था तो भरा भराया लोटा दूसरे को दे देती। लो चढ़ाओ चढ़ाओ, शंकर जी को चढ़ा दो तो तुम्हारा पानी, अरे तुम तो चढ़ा दो, एक ही बात है, तुमने चढ़ाया हमने चढ़ाया, तुम चढ़ाओ, हम यहीं से दर्शन कर लेंगे। अपना लोटा भरा हुआ। और नहीं तो आज के जमाने में लोग लड़ाई कर ले, हमारा लोटा क्यों उठाया, हम पानी लेकर आए थे, हमारा दूध रखा था, हमारा दही रखा था, तुमने क्यों भगवान को चढ़ाया, तुमने क्यों थाली उठाई, तुमने क्यों फूल चढ़ाया। पर उसने कह दिया उठाओ, ले चढ़ाओ। एक भक्तन ऐसी भी थी। भक्त है भगवान, भक्त भक्त होता। कात्यायन ऋषि ने पूछ लिया अपने पिता कात्य से, पिताजी मैं क्या भजन करूं कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। कात्यायन ऋषि ने जब पूछा तो कात्य ने कहा कि तुम शिव की आराधना करो। शंकर की आराधना के साथ में कात्यायन ऋषि का मन आद्य शक्ति जगदम्बा पार्वती की आराधना में लग गया। जो माता की आराधना करना प्रारंभ करी, जो आराधना करना प्रारंभ करी, एक दिन स्वयं शंकर और पार्वती कात्यायन ऋषि के सामने आकर खड़े हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए। कात्यायन ऋषि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे घर में ये आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी जो पत्नी है पार्वती, मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, बस इतनी कृपा कर दो, और कुछ नहीं चाहिए।
शिव जी ने मन में सोचा कि महिषासुर को मारना है, और महिषासुर को मारना है, और मारने के लिए पार्वती को एक अवतार तो लेना पड़ेगा। तो क्यों ना एक काम करते हैं कि कात्यायन ऋषि के घर में पार्वती का जन्म करा देते हैं, और जब पार्वती कात्यायनी बनकर जन्मेगी स्वयं मार देगी महिषासुर। पार्वती जी का एक नाम है नवरात्र में छठा दिन। कौन सी माता? जम के बोलिए जरा। कात्यायनी माता। कौन सी माता है? कात्यायनी। और कात्यायन ऋषि के घर में माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती कात्यायनी बनकर प्रकट हो गई। कात्यायनी बनकर प्रगटी, थोड़ी अवस्था हुई, बड़ी हुई। पिता से पूछा, पिताजी मेरे प्रागट होने का कारण क्या है? तुम्हें महिषासुर का संहार करना। ठीक है। जहां उपद्रव करना प्रारंभ करा और महिषासुर उपद्रव पर उपद्रव करने लगा, बहुत उपद्रव मचाया महिषासुर ने, तब माता कात्यायनी को क्रोध भगवान शिव ने दिलाया, और शिव ने जब क्रोध दिलाया तब महिषासुर स्वयं कात्यायनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि महिषासुर उनको देखकर आसक्त हो गया और कहने लगा कि मुझे तुम्हें अपना बनाना है। कात्यायनी खिलखिल कर हंसी, और देवताओं ने पुकार दिया, तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। मां कृपा। हरा प्राण मां जगत जननी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी मैया प्राणों को हर ली। समय आया, आगे सुंदर भाव व्यक्त करा भगवान शंकर के सुंदर आनंद में, भाव में। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु जब नित्य लीला का स्मरण करते हैं, समय आता है भगवान शंकर के कुछ अवतार माँ जगत जननी माता पार्वती के साथ में होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर एक बार महाकाल बने तो पार्वती महाकाली बनी। शंकर एक बार तार बने तो माता तारा देवी बनी। भगवान शिव का एक अवतार बाल भुवनेश हुआ तो पार्वती भुवनेश्वरी बनी। शिव जी का एक अवतार श्री विदेश हुआ, माता पार्वती श्री विद्या बनी। शिव जी का एक अवतार भैरव हुआ तो माता पार्वती भैरवी बनी। भगवान शंकर का एक अवतार छिन्न मस्तक हुआ तो माता छिन्न मस्ता बनी। एक अवतार धूमवान हुआ तो माता पार्वती धूमावती बनी। इस अवतार में छिन्न मस्ता जो माता है, जब छिन्न मस्तक शिव जी हुए तो छिन्न मस्ता माता पार्वती। इस छिन्न मस्ता माता की कथा से हमको ये सीखने को मिलता है कि पार्वती जी की दो सहेलियां पार्वती जी के साथ स्नान करने गईं, और स्नान करते समय उन सखियों को, उन सहेलियों को भूख लगने लगी। देखिएगा जरा, माता की कृपा देखिए, माता की दया देखिए, माता की करुणा देखिए जरा। भूख लग रही। फिर वही वाली बात आ गई जो अभी कथा में कही थी, जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है, पेट उसने दिया है तो भर भी वही देता है, दूसरा कोई नहीं भरेगा, भरेगा वही। अगर उसने पेट दिया है तो भरने की जवाबदारी उसकी है। और वही हुआ। दोनों सखियां कहने लगी, हे पार्वती बहुत भूख लग रही है। पार्वती जी बोली, भूख? तुम अभी तो भोजन कर कर आई थी, तुमने अभी तो भोजन किया था, और अभी भोजन करा और फिर वापिस तुम्हें भूख लगने लगी? हाँ पार्वती, भूख लग रही है, और बहुत तेज भूख लग रही है पार्वती।
अब पार्वती जी ने देखा यहाँ से कहाँ से हम तुमको भोजन ला कर देंगे, अब इतने जंगल में, घने जंगल में कहाँ तुम्हारे लिए भोजन मिलेगा। तो माता पार्वती जी ने विचार कर अब करें क्या तुम्हारे लिए। तो माता पार्वती ने देखा, फिर सखियों ने कहा भूख लग रही है पार्वती, बहुत तेज भूख लग रही है। केवल एक जगत की माँ ही ऐसी हो सकती है, केवल एक माँ। माता पार्वती ने अपना सिर काट दिया। मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना सिर काटा और काटते से ही माता के गले में से रक्त की 2 धार निकली सामने और 1 धार निकली सम्मुख में। मां जगत जननी ने अपना सिर काट के हाथ में लिया, सामने रक्त की धार निकली तो सखियों से माता कह रही है लो तुम्हारा पेट भर देती हूं। दोनों सखियों ने मुंह खोला, माता का रक्त मां पिला रही है और सामने जो माता का शीश था उसमें भी रक्त की 1 धार जा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये केवल एक माँ हो सकती है जो अपना रक्त भी अपने बच्चों को पिला देती है, वो माँ है, केवल एक माँ, वो दूसरी कोई नहीं हो सकती। उसी का नाम छिन्नमस्ता हुआ। और केवल एक कथा नहीं, यहां शंकर भगवान ध्रुमवान बने हैं तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी है। और ध्रुमावती माता का चरित्र उठाकर देखिए, जब मां जगत जननी शंकर के पास में बैठी थी और भगवान शिव नेत्र बंद कर बैठे थे, 1000 वर्ष की साधना में शिव डूबे हुए थे और शंकर भगवान कहकर साधना में लीन हुए थे कि पार्वती अभी मैं उठूंगा नहीं, मुझे जगाना नहीं, मैं तब साधना कर रहा हूं। जैसे एक पति अगर नौकरी पर जाता है, सर्विस करने जाता है तो कहकर जाता है मैं जा रहा हूं, फोन मत लगाना, मैं खुद फोन कर दूंगा वहां पहुंचते से, तो मुझे फोन मत लगाना। कई पत्नियों की बहुत आदत रहती फोन लगाने की, दिन भर उनके पास यही काम, क्या कर रहे हो, कहां हो, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया। मर रहा था और तो हर 15 मिनट में बस गाड़ी में अब भी हाल बैठे, अब भी थोड़ी सी दूर नहीं गए फोन लगा देगी, कहां हो। और पति कहते जहन्नुम में, तो बेचारा अब भी बैठा गाड़ी में, अब भी गया है, थोड़ी तो सबर खा, अब भी बोल के गया कि मैं जा रही हूं, पांव पड़ के गया दिल्ली के जा। अब काम भी करने देगी कि फिर फोन लगा देता, गाड़ी से उतरे नहीं फोन, फिर थोड़ी देर में फिर फोन। बेचारा इतना दुखी हो जाए कि आखिरी में उसको फोन को भी वो कौन सा मोड होता है, फ्लाइट मोड पे डाल के रखना पड़े कि बंद कर दे इसको, तो जान थोड़ी देर बंद कर। और फिर नहीं उठे फोन और फिर बाद में उड़ जाए तो इतनी भयंकर गरजे, इतनी भयंकर। एक पति की पत्नी मर गई और पति अंतिम संस्कार कर आ रहा था, आते सी एकदम बिजली कड़की, धम, जैसी बिजली कड़की पति ने झुककर प्रणाम करा, पहुंच गई। साथ वालों ने पूछा तुझे कैसे मालूम पहुंच गई। पति बोला नीचे भी गरजती थी, ऊपर जाते से गरजी है, मतलब समझ में आ गया कि पहुंच गई, सही जगह पहुंच गई, समझ गए। बड़ा एक पति की पत्नी मर गई, खूब रोया बेचारा, उसको ले जाने लगे, राम नाम सत्य कहते कहते। आम के पेड़ था, उसके नीचे से अर्थी निकल रही थी, आम के पेड़ पे कूद गया बंदर, जो डाल थी वो नीचे झुक गई, झुकते सी पत्नी की छाती पे दब गई, पत्नी जिंदा होके बैठ गई। जैसी पत्नी जिंदा होके बैठी, सब छोड़ के भगे, भूतनी जाग गई, सब भाग गए। जिंदा रही वो 4-6 साल तक, 6 साल के बाद फिर मर गई। पति फिर रोया, पर रोया एक जगह बैठ के नहीं, कहीं यहाँ जाए रोता हुआ, कहीं वहाँ जाए, कहीं वहाँ जाए, कहीं वहाँ जाए। गांव के लोग बोलने लगे यहाँ बैठ के रो, इधर उधर क्यों जा रही है, कि कुल्हाड़ी ढूंढ रही हो। तो कुल्हाड़ी काय को ढूंढ रहा, पहले आम का पेड़ कटवाऊंगा फिर लेके जाऊंगा, एक बार का भुगत चुका हूं।
बड़ी मुश्किल से मौका मिला है पीछा छुड़ाने का, फिर जिंदा हो गई तो जो ज्यादा टेंशन देती है ना, तो पति लोग भी सोचते हैं कि भगवान कब मायके जाए। शिव जी कहकर मौन हुए थे कि मैं चुप हो रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं, मैं नयन बंद कर बैठा हूं, साधना में लगाऊं। पार्वती आप मुझे जगाओगी ना? ठीक है। पार्वती जी ने कहा ठीक है, नहीं जगाएंगे। और पार्वती मैया बैठी थी। थोड़ी देर बाद गणेश जी आ गए। माँ भूख लगी। माता अंदर गई, भोजन साला में भोजन नहीं था। थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए। माँ भूख लग रही है, भोजन नहीं। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी आ गई, शिव जी की बेटी, भोजन नहीं। फिर जया, विषहरा, शामरी वारी, दो तली, देव, शंकर की 5 लड़कियां और आ गई। मां भूख लगी है, भोजन नहीं। जैसे आपका घर है वैसे शंकर जी का घर है। कभी कभी अपने घर में भी कोई वस्तु नहीं रहती है, होता है कभी कभी। वैसे घर में बहुत सारा सामान पड़ा रहेगा, पर कोई अतिथि आएगा तो हो सकता है सामान ना भी मिले। ये तो समय की बात, नहीं मिला। खूब जम के पुकारा गणेश जी ने, कार्तिकेय ने, जया ने, विषहरा ने, सामरी वारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, सब ने पुकारा। माँ भूख लग रही है। माँ ने शंकर जी के ऊपर 1 लोटा पानी चढ़ाया। भोलेनाथ बच्चे भूखे हैं, आप नेत्र खोलिए, कहीं से भोजन की व्यवस्था करिए, कहीं से भोजन ला दीजिए। शिव जी नेत्र नहीं खोले। जब शंकर भगवान ने नेत्र नहीं खोले, पार्वती जी ने बार बार शंकर जी को पुकारा, पर शिव जी नेत्र नहीं खोलते। तो पार्वती ने देखा ये शंभू तो नेत्र नहीं खोलते, बच्चे भूखे हैं, मैं कहां से लाऊंगी कुछ भाग। मां अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। शिव जी को फिर चरण धोए, शंकर नहीं जागे। बेलपत्री चढ़ाई, नहीं जागे। पार्वती को क्रोध आ गया। शंकर भगवान को उठाया पार्वती ने, और पार्वती ने उठाकर शिव जी को मुख में निगल लिया। और मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती शंकर को निगल गई। जैसे ही निगली, माता के स्तनों में दूध आना प्रारंभ हो गया। और माता के स्तनों में जब दूध आया तो गणेश, कार्तिकेय और भगवान कन्याओं को मां जगतजननी ने पेट भरकर पिलाया। हाहाकार मच गया। शिव ना जाने कहां चले गए, शंकर नहीं दिख रहे, त्रिलोकी का नाथ नजर नहीं आ रहा। किसी ने कहा बच्चे भूखे थे, अपने बच्चों को भूखा कैसे देखती मां, इसलिए शिव को निगल गई, जिससे स्तनों में दूध आ जाए। मां कलकत्ता में परसों कहा था, बच्चे भोजन कर लेते हैं और मां का पात्र खाली रह जाता है। पेट भरकर बच्चों को भोजन कराती है मां, खुद भले भूखी रह जाए। खुद भले भूखी रह जाए। भाव कहा है, माई के दूधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। माई के दूधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन, माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है
दुनिया में परमाई नाम। सब कुछ मिल सकता है पर मां नहीं मिलेगी, मां नहीं मिल सकती। अरे भाई, करोड़ों की संपदा भी माता के चरणों में बांट दो तो भी कर्जा नहीं चुका सकते तुम। घर भर मोर चाले हीरा मोतिया से नजर उतार तुम। अगर मन हो, संपदा हो तो भी बांट दोगे तो भी नहीं उसका आप कर चुका सकते। पार्वती मैया निकल गई शिव जी को, हाहाकार मच गया। शंकर कहाँ है? सबने पार्वती जी की स्तुति करी, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे अम्बा, हे पार्वती, हे माँ कृपा करो, आप जगत धात्री हो, दुर्गा हो, आप कृपा करो। तब माता ने कहा क्या चाहते हो आप? शंकर को निकल गई, उन्हें प्रकट करिए। शिव को क्यों निकला आपने? पार्वती जी कहती है मेरे बच्चों का पेट कौन भरता? जगत में जाकर हाथ नहीं फैलाती, माँ अपना दूध पिलाकर बच्चों का पेट भरती है, इसलिए मैंने पेट भरा। माँ शिव को प्रकट कर दो। माता ने अपनी नासिका से, मुख से धुएं को निकालना प्रारंभ करा। शंकर भगवान ध्रुमवान बनकर प्रगटे, पार्वती मैया ध्रुमावती बन गई। माँ पार्वती का एक नाम हो गया ध्रुमावती और शिव जी बन गए ध्रुमवान। 10 अवतार में शंकर जी के पार्वती के साथ ध्रुमावना और ध्रुमावती का अवतार है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए तुम ध्रुमावती अगर बनी हो तो तुम बेधव्य रूप में पूजाओगी। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मूर्ति है ध्रुमावती की, वो भी दतिया और झांसी। दतिया के अंदर, झांसी के पास में दतिया में, जहां पर माता ध्रुमावती की पूजन होती है, जहां माता मंगलसूत्र नहीं पहनती, जहां माता लाल वस्त्र नहीं पहनती, जहां माता बिछुड़ी नहीं पहनती, हाथ में मेहंदी नहीं लगाती, मांग में सिंदूर नहीं भरती, बिंदी नहीं लगाती, वो ध्रुमावती माता है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए वेधव्य के वेश में पूजी जाओगी, इसलिए ध्रुमावती माता वैधव्यवती के रूप में पूजी जाती। इसलिए वहां पर सुहागन स्त्री अंदर प्रवेश नहीं करती। वहां लिखा हुआ है, आप लोग कभी दतिया गए हो दर्शन करने के लिए? झांसी के पास कभी दतिया जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है ये ध्रुमावती का दरबार है, यहाँ पर सौभाग्यवती नारी अंदर नहीं आ सकती। वहां पर्दा डला रहता है, गेट बंद रहता है, वहां केवल पुरुष ही दर्शन करते हैं। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है ध्रुमावती माता। अपने बच्चों के लिए मां क्या ना कर दे, ये माता की करुणता है, ये माता का स्नेह, माता का प्रेम है, ये माता की वात्सल्य है। शिव जी ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी। शंकर भगवान बगला मुख बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी। भगवान शंकर मातंग बने तो पार्वती मातंगी बनी, और भगवान शंकर कमल बने तो माता पार्वती कमला बनी। शिव जी के ये 10 अवतार माता पार्वती के साथ में हुए। 10 अवतार शिव जी के पार्वती के साथ। आगे जो भगवान शंकर की सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराया गया। एक बार भगवान हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर प्राप्त करा, महाराज न दिन में मरूं, ना रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न पशु से, ना ही 12 महीने में मरूं, ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, वो तथास्तु वर मिला। और हिरण्यकशिपु ने उपद्रव मचाया। हिरण्यकशिपु की पत्नी जो गर्भ से थी उसको इंद्र ले गए थे, इंद्र से नारद जी ने छुड़ा लिया था। नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को गर्भस्थ अवस्था में इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते सी भगवान के नाम का हिलात करा, उसका नाम प्रहलाद हो गया। क्या नाम पड़ गया? प्रहलाद। ये गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद का। और प्रहलाद गर्भ ज्ञान धारण करने वाले प्रहलाद जी महाराज गर्भ अवस्था में भगवत का इतना स्मरण करा कि हर पल, हर क्षण, हर घड़ी उनके मुख से केवल भगवान का ही भजन निकलता, केवल भगवान। हर पल, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण प्रहलाद के मुख से बस केवल नाम स्मरण। गुरु के घर पढ़ने भेजा, पर गर्भ का ज्ञान प्रथम होता है।
पहले गर्भवती माताओं के लिए घर की सास कहती थी थोड़ा सा भजन करा कर, बहुओं को बड़ा बुरा लगता है, थोड़ा भजन करा करो, कथा पढ़ा करो, कथा सुना करो। गर्भवती नारी को कथा सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, पहले की माताएं कहती थी। और आज के जमाने में डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टरनी बोल देती बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, टीवी देखती रहो, दिन भर चरती रहो, बेड रेस्ट। खूब चरो, किसी की मत सुनो, और पलंग पे दिन भर टीवी देखो। और टीवी देख देख के, नाटक देख देख के गर्भ में जो बच्चा था उसने इतने नाटक देखे तो औलाद भी ऐसी नौटंकी पैदा हुई, ऐसी नाटक करने वाली औलाद पैदा हुई। गोदी में रखो तो चुप, नीचे छोड़ो तो पे पे करे, ऐसी कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी फिर कह देती है, कहने में कोई मान चुके क्या, माताएं कह देती है हमारे भी 5-5 6-6 बच्चे थे री बेटा, खिला दे पिला दे पटक देते, खेलते रहते, पर गजब की औलाद पैदा करी जगदम्बा, तू नहीं पैदा करी, तेरे बराबर किसी ने नहीं पैदा करी, ऐसी औलाद रहा। सास उन भी हाथ पैर जोड़ लेती, ऐसी औलाद के तो तुम ही संभालो, सास के सारा काम में कर लूं पर औलाद तुम ही संभालो तुम्हारी, क्योंकि नाटक देख के पैदा हुई है ना। पहले सास से पूछे उसकी औलाद कैसे हुई थी तो क्या भगवत भजन कर राम करते, तुलसी जी में पानी डालते, भगवान का भजन करते, संत आते उनकी सेवा करते, ब्राह्मण आते, गुरुजन आते, भोजन करते, उनके लिए भोजन बनाते, रोज भगवत चर्चा करते। हमारी सास भगवान का भजन करती, स्मरण करती। और सास जब हम गर्भ में रखते बच्चों को तो सास हमसे ज्यादा काम कराती, जाओ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, चक्की करो, ये करो वो करो, तो संतान भी नॉर्मल जन्म लेती। और आज के ज़माने में बेड रेस्ट करते करते टीवी देख देख के औलाद पैदा हुई। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया सीजर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। बड़ा विचित्र जमाना हो गया, सीजर के बिना कोई आता नहीं है, वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है, बड़ा गजब का जमाना हुआ। ऑपरेशन के बिना आएंगे नहीं और वेंटिलेटर के बिना जाएंगे नहीं, बड़ा विचित्र। पहले के ज़माने में मरना भी सस्ता था और पैदा होना भी सस्ता था, पैसा ही नहीं लगता था, पैदा होने में भी पैसा नहीं लगता था और मरने में भी पैसा नहीं लगता था। आज के ज़माने में दोनों में पैसा लगता है, पैदा हुए ऑपरेशन से तो पैसा लग गया 25-50 हज़ार रुपये, और मरे तो फिर वो वेंटिलेटर का खर्चा तो हमें मालूम ही होगा, 1-1.25 लाख 1.5 लाख तो हो ही जाता है, फिर मरने पर भी खर्चा होगा। दोनों महंगे हो। और अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओ और अम्मा का कहना मान के रह जाओ तो पत्नी या पति के प्राण खा जाए, तुम तो पैसे जोड़ जोड़ के मर जाओ, हमारी तबीयत खराब, तुम तुम्हारी अम्मा के कहने पे चल रहा है, हमें डॉक्टर तक को नहीं दिखा रहा, तो बेचारा गाड़ी पे बिठा के ले गया, बुलेट पे चल ले जाऊं दिखाया। जब डॉक्टर के दिखा दिया सुख चैन मिल गया, सुख चैन। कोई पूछ रहा था गुरुजी बच्चों को इतनी बीमारी हो जाती है ना, जरा जरा से बच्चों को कभी सर्दी हो रही, कभी बुखार आ रहा, कभी सांस चल रही, कभी कुछ हो रहा, इतने बच्चे बीमार होते हैं, पहले तो होते ही नहीं थे। हमने कहा पहले बच्चे जन्म लेते थे दादी के घर में, नानी के घर में। बच्चे जहां पैदा होते हैं उसको उस जगह से लगाव होता है, उस जगह से लगा। नहीं तो ये जो कथा हो रही है मुंबई में हो जाती, पर ये जिस जगह में पैदा हुए उस जगह से लगाव होता है। बच्चे दादी के घर में पैदा हुए तो दादी से प्रेम होता है, नानी के घर में पैदा होते तो नानी से प्रेम होता है। तो जहां प्रेम होता है बच्चे दौड़ दौड़ के वहीं जाते। इसलिए पहले के जमाने में बच्चे दादी के घर दौड़ दौड़ के जाते थे, नानी के घर दौड़ दौड़ के चले जाते थे। आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते तो डॉक्टर सिस्टर से प्रेम बहुत होता है, इसलिए हर 15 दिन में लेके जाना पड़ता है। ये तो प्रेम की बात है, ले जाओ उनको दिखाने। और जैसे ही डॉक्टर की सीढ़ी पे चढ़े वो बच्चा ठीक, तुम देखना अच्छा ना, दवाई ना भाई, डॉक्टर ने हाथ लगाया ना उतनी देर में बीमारी अच्छी हो जाती है, उतनी देर में बस, क्योंकि पैसा लगना है ना, वो पैसा लगा और तुम क्लीन हुए, तुम बढ़िया हुए, हो जाए। अब
प्रहलाद जी महाराज ने खूब सत्संग भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, नाम जाप करा, इतना करा, खोलते तेल में डलवा दिया, अग्नि में पटकवा दिया, पर कुछ जाको राखे साइया मार सके ना कोई नहीं। अंत में पूछ लिया, क्या इस खंबे में तेरा भगवान? हाँ। शाम का समय था, गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को पकड़ कर ले गए। ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना नर से मरे, ना पशु से मरे, ना ही 12 महीने में मरे। भगवान नरसिंह बनकर प्रगटे, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, हाथों को निकाल कर धारण कर लिया। हिरण्यकशिपु जैसे ही मरा, प्राण छूटे, नरसिंह भगवान आनंद कर गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर, आनंद समाहित हो गए। पर यहां तक की कथा तो भागवत में आपने सुनी है, पर भागवत के अलावा नरसिंह भगवान की कथा यहाँ क्यों लिखी गई, उसका एक कारण था। भगवान नरसिंह को इतना क्रोध आया कि जहां जाते थे वहां तोड़ फोड़ कर जाते थे। बैकुंठ में गए तो बैकुंठ को तोड़ दिया, ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी भग गए, इंद्रलोक में गए तो इंद्र जी भग गए, सारे सिंहासन तोड़ देते, सामान तोड़ देते। इतना क्रोध नरसिंह भगवान को भरा हुआ था, इतना क्रोध भरा था। सारे देवताओं ने जाकर भगवान शंकर के चरणों में निवेदन करा, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, बाबा कृपा करो, हे भोलेनाथ करुणा करो। सारे देवता खड़े हैं, शंकर भगवान पार्वती के साथ, नंदी भृंगी श्रृंगी, गले में सर्प, सब विराजमान, और बाबा की स्तुति करें। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। 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 भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जगह पे राखे, बाग बेल को हरे दम एक जगह पे राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने
कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। ओ अजब है भोलानाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ गणपति राखे छुआ कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे छुआ कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज तक कानून नहीं है तेरा अनुशासित सरकार। आज का कानून नहीं है तेरा अनुशासित है सारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोले भंडारी गोरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गोरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गोरा के त्रिपुरारी। हर महादेव। सारे देवताओं ने स्तुति करी। शंकर भगवान कृपा करिए ये नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा मैं शरम्भ पक्षी का रूप धारण करूंगा, उड़ते हुए जाऊंगा,
नरसिंह भगवान को उठाकर अलखनंदा में ले जाकर डाल दूंगा, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। भगवान श्रम्भ पक्षी का रूप धरकर गए, शंकर भगवान ने श्रम्भेश्वर महादेव बनकर गए और उड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर पंजे में पकड़कर ले जाकर अलखनंदा नदी में डाला, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। शिव जी का एक नाम हो गया श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा नाम पड़ा? श्रम्भेश्वर। बोल श्रम्भेश्वर भगवान की जय। किसी के क्रोध को शांत करने के लिए श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण किया, क्रोध शांत करना। कभी कभी ब्लड प्रेशर भी अगर ऊंचा जाता हो तो काली तिल्ली श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर चढ़ा देने पर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हाई नहीं। श्रम्भेश्वर महादेव, अगर काली तिल्ली भी नहीं हो तो केवल श्रम्भेश्वर महादेव की एक माला रोज प्रतिदिन कर लो तो भी ब्लड प्रेशर बीपी लेवल में रहता है महाराज। श्रम्भेश्वर महादेव, भगवान शिव श्रम्भेश्वर महादेव बने। आगे सुंदर व्याख्यान वर्णन आया श्री तुमरुका जी से। चंचुला देवी ने कहा कि वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराएं, जिसको सुनकर मेरे पति को मोक्ष पद प्राप्त हो। कथा श्रवण कराई। प्रथम नंबर पर सोमनाथ जी का व्याख्यान वर्णन किया। दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था चंद्र को कि तुम एक पत्नी में स्नेह रखते हो, बाकी की पत्नियों को देखते तक नहीं, तुम्हारी काया छिन्न होगी। काया छिन्न हुई। चंद्रदेव ने जाकर देवऋषि नारद से पूछकर भगवान का अनुमोदन करा। तब भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव की काया ठीक हुई। भगवान शंकर का वहां पर प्रागट्य हुआ तो यहाँ सोमेश्वर महादेव भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको मनाने के लिए माता पार्वती शिव ने जाकर मनाया श्रीशैलम पर। ये वही श्रीशैलम है जहां पर माता सरस्वती को शंकर भगवान ने नाट्य लीला का स्मरण कराया। कार्तिकेय जी को मनाया, वहीं पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। तीसरा वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस संहार भगवान शंकर करने के लिए पधारते, पर शिव जी ने देखा इसको वर है, ये 84 रूप रख सकता है। तो भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, ब्राह्मणों अगर तुमको अपने बच्चों के प्राण बचाना है तो तुम्हें मेरी बहन को बुलाना पड़ेगा। शंकर जी की एक ही बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। शिव जी ने कहा अगर क्षिप्रिया आएगी तो मैं इस दूषण नाम के राक्षस को जब मारूंगा तो इसका रक्त पानी में गिरेगा तो रूप नहीं रख पाएगा। तो क्षिप्रिया को बुलाया। क्षिप्रिया श्रृंगार करने गई और क्षिप्रिया श्रृंगार कर कर पानी के रूप में आती। उससे पहले शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस को मारा, उसके 84 रूप हो गए। क्षिप्रिया नहीं आ पाई। क्षिप्रिया नहीं आई, देवताओं ने फिर आवाहन करा तो क्षिप्रिया पानी के रूप में बहकर छिपरा के रूप में आई और आते से ही भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए। और 84 खंड भगवान शंकर के करे तो भगवान 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार करे। पूरी भारत की भूमि में केवल उज्जैनी नगरी एक ऐसी है, छिपरा का तट, जहां पर शंकर भगवान अपनी बहन क्षिप्रिया के साथ में विराजमान है और 84 रूप में विराजमान। 84 महादेव छिपरा के तट पर विराजमान। भगवान कालों के काल महाकाल बने। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत के लिए भगवान ओम का नाद करते हुए स्मरण कराए। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री केदारनाथ जी। भगवान नर नारायण के कहने पर वहाँ पर विराजमान होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर अगला वर्णन आया भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसको मालूम पड़ा कि मेरे पिता को देवताओं ने मारा, देवताओं से बदला लिया। भगवान शंकर की याचना देवताओं ने करी, तब जाकर भगवान शंकर आकर भीम का संहार करे। शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, जिनका चरित्र आपको पहले भी सुनाया। मनु शत्रुपा ने तत् कर कर शिव जी का आवाहन करा। शनि महाराज ने शिवलिंग की स्थापना करी। काशी में आकर भगवान विराजमान हुए विश्वनाथ बनकर। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता अहिल्या ने पुकारा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को। भगवान 3 लिंग के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित।
गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, संध्या होने के कारण आदि कर्म करना था, शिव जी को भूमि पर रख दिया, उठे नहीं, भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। भगवान दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर अंतर प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वर। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करते वही रामेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के संतान हुई, सुदेहा को संतान नहीं हुई, तो घूष्मा का संतान सुदेहा को दे दी गई। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, बच्चे का विवाह कर दिया। बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया, घूष्मा को पूछने लगी। सुदेहा को बुरा लगा, सुदेहा ने अपने पुत्र के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था, प्रतिदिन शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण करती और तालाब में विसर्जन करने जाती। आज तालाब में विसर्जन करते समय घूष्मा को लगा मेरे पुत्र का मैंने दर्शन नहीं करा। मरा हुआ पुत्र तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के प्रसंग को जब सुना, प्रेत योनि से बिंदुक छूट गया। भगवान शंकर ने अपनी रुद्राक्ष की माला उतार बाबा से कभी विनती करी होगी तो ये कथा हो गई। कहीं शंकर की कृपा रही, जल्दी से जल्दी ये कोरोना महामारी समाप्त हो और विश्व का फिर कल्याण हो, भगवान फिर आगे बढ़े। सुंदर भाव रखते हुए शंकर की कथा का स्मरण अपन सब कर रहे हैं। नवरात्रे का समय, चंडी महायज्ञ, शिव की दया से मिलता है। कल कथा का छठा दिवस था। देवियों में कात्यायनी देवी का स्मरण था। शिव, शक्ति, शंकर, जगदम्बा या 33 कोटि देवता, कोई भी देव हो, आपका मन जब तक निर्मल नहीं होगा, आपकी चित्तवृत्ति जब तक निर्मल नहीं होगी, आपका व्यवहार जब तक सुंदर नहीं होगा, तब तक भगवान आपके दरबार पर, भगवान आपके घर पर, भगवान आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। आपका व्यवहार, आपकी नेचर, आपका हृदय, आपकी चित्तवृत्ति जितनी निर्मल होगी, जितनी साफ। हम कई बार लोगों से कहते हैं अपना तन का कपड़ा भले साफ ना हो चलेगा, पर मन बहुत साफ रखना साफ। आज ये कोरोना महामारी के अंतर्गत यही देखा जा रहा है, मन क्लीन रखिए। कपड़ा साफ करते करते तो जिंदगी हो गई, वो कपड़ा साफ हुआ नहीं हुआ, कपड़े में कितने दाग लगे हैं, उससे मतलब हमको नहीं रखना है। उस कपड़े में कितने जगह से वो फटा हुआ है, कितनी जगह से उसमें गंदगी लगी है, हमें उससे मतलब नहीं रखना है। ये मन गंदा नहीं होना चाहिए। हमें भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि हम दूसरे के दोष ना देखें, हम दूसरे की गलतियां ना निकालें। हम हमारे कुल में अगर जन्म लिए हैं, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, हम अगर ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम जिस कुल में जन्मे हैं, उस कुल के अंतर्गत हम किसी में भेद ना देखें, हम किसी में गलतियां ना देखें। भगवान को नहीं आने का सबसे बड़ा कारण एक होता है कि हम दुनिया के लोगों में गलती बहुत देखते हैं। जब हमारी दूसरे में हम गलती देखेंगे, मतलब ये पक्का है कि अपने भीतर भी कोई गलती होगी। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लिया। पूरे हस्तिनापुर में जो सबसे बेकार व्यक्ति हो, सबसे अच्छा व्यक्ति हो, तो उसको लेकर आ। और युधिष्ठिर से कहा है पूरे हस्तिनापुर में, पूरे विश्व में
जो सबसे बुरा व्यक्ति हो तो उसको छांट कर लेकर तुम दोनों जाओ। दुर्योधन अच्छे व्यक्ति को ढूंढने जा रहा है और युधिष्ठिर बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जा रहा है। कई दिन लग गए इनको ढूंढने में, पर दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिलता। दुर्योधन किसी को भी अगर देखता है ना तो उसमें पहले गलतियां देख लेता है। दुर्योधन अगर किसी से मिलता है तो उसमें गलती ढूंढ लेता है। युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि युधिष्ठिर जिससे भी मिलता है ना उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देख लेता है। वो जिससे भी मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा देख रहा है। भगवान कृष्ण ने पूछा, क्यों दुर्योधन, तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति मिला? दुर्योधन बोला, महाराज पूरी पृथ्वी पर कोई अच्छा नहीं है, सब बेकार, सब बेकार है, एक भी अच्छा नहीं है। और युधिष्ठिर से पूछा, तुम्हें कोई बुरा मिला? युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज जी पूरी पृथ्वी पर देख लिया, किसमें बुराई है ही नहीं, सब में तो अच्छाई भरी हुई है, सब में अच्छाई भरी हुई है, कोई बुरा मिला ही नहीं है। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं बस यही जीवन है। दुर्योधन को बुरा ही मिल रहा है, अच्छा कोई नहीं मिलता, क्योंकि उसके भीतर इतनी बुराई भरी हुई है, इतना कपट भरा हुआ है, इतना छल भरा हुआ है, इतनी बेईमानी भरी हुई है कि उसको सामने वाला व्यक्ति बुरा ही नजर आएगा। और युधिष्ठिर बुरे से बुरे व्यक्ति में भी इतनी अच्छाई देख लेता है कि उसको सामने वाला व्यक्ति अच्छा ही नजर आता है। जीते जी हमने दुनिया के लोगों में बहुत सारी बुराई देखी और मरने के बाद हम बहुत सारी अच्छाइयाँ देखते हैं कि वो हमारी सास बहुत अच्छी थी, हमारा ससुर बहुत अच्छा था, हमारी वो काका जी चले गए वो बहुत अच्छे थे, वो ऐसे थे, वो हम मरने के बाद अच्छा देखा। अगर मरने के बाद किसी की बड़ाई कर रहे हो तो उसको थोड़ी ना प्राप्त हो रही है, भले तुम दुनिया में तुम डोंडी पीट कर कह दो, नगाड़े बजा बजा कर कह दो। भगवान कृष्ण जब तक भूमंडल पर रहे, स्वयं के सगे बुआ के लड़के शिशुपाल तक ने गालियां दे दी महाराज। दूसरे से क्या आशा रखोगे? स्वयं की बुआ का लड़के हैं, भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के हैं। और भगवान दाऊद जी महाराज से कह रहे हैं ये बुआ का लड़का है और इतनी मुझे गालियां दे रहा है, आपको दिख रहा है? तो दाऊ दादा कहते हैं बुआ का ही लड़का है ना, दे लेने दे गाली। नहीं, कभी चोर कर रहा है, कभी कपट कर रहा है, कभी छल कर रहा है, कभी ग्वाला कर रहा है, कभी शब्दों पर शब्द बाण चलाए जा रहा है। तू क्यों चिंता करता है कन्हैया, बोलने दे। कन्हैया कहते हैं नहीं, दुनिया में दूसरे अगर व्यक्ति कोई उंगली उठाए, दूसरा व्यक्ति अपशब्द कहे, दूसरा व्यक्ति ताने दे, दूसरा व्यक्ति गालियां दे, चल जाएगा, पर कोई अपना ही जो अपनों से जुड़ा हुआ है वो अपना ही जब उंगली उठाता है, अपना ही व्यक्ति जब ताने देता है, अपना ही व्यक्ति जब गालियां देता है, अपना ही व्यक्ति जब अपशब्द कहता है तो बड़ा बुरा लगता है। मेरे कृष्ण कह रहे, कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता के अंदर कि मत दो किसी को धन, गर्ग संहिता में लिखा है मत दो किसी को दौलत, मत दो किसी को प्रॉपर्टी, मत दो किसी को वैभव। गर्ग संहिता में लिखा है कि मत दो किसी को वस्त्र, मत दो किसी को आभूषण, मत दो किसी को दौलत, मत दो किसी को धन, मत दो किसी को वैभव। पर गर्ग संहिता कहती है कि आप कुछ मत देना,
गर्ग संहिता कहती है पर मीठी वाणी जरूर देना, आप मत दीजिए। एक मिठास से परिपूर्ण वाणी जरूर प्रदान करिए। क्या भगवान शंकर भक्तों के घर में ऐसी है जाते हैं? नहीं, निर्मल मन चाहिए। कात्यायनी माता क्या ऐसे ही प्रकट हो गई? और किसको मारने के लिए प्रकट हुई थी? वो महिषासुर को। धनु राजा के दो पुत्र रंभ करम्ब, करम्ब चले गया संतान के लिए तप करते करते, पर उनके यहां संतान नहीं। रंभ को लगा कि मेरे भाई को मगर ने खा लिया। पानी में बैठकर हम दोनों भाई तप कर रहे थे और मेरे भाई को मगर ने खा लिया, तो क्यों ना अब मैं ये तप बंद कर कर मैं चारों तरफ से अग्नि लगाकर उस अग्नि के मध्य में बैठकर तप करूं। और रंभ उस अग्नि में बैठकर तप करते हैं और भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर कहते हैं वर मांगो, तुम्हें चाहिए क्या? तो वो रंभ कहते हैं कि मुझे वर ये दे दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे घर में संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। जब तुम तप कर कर उठोगे, उठकर तुम जैसे ही जाओगे और जिसको भी तुम प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से, स्नेह से जिसको भी देख लोगे, उसी के द्वारा तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उसी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तुम जिसको स्नेह से देख लोगे, जिसको प्रेम से देख लोगे, बस उसी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अच्छा, एक ये महिषासुर की कथा से एक सीखने को भी मिलता है। क्या कितना सुंदर ब्रह्मा जी ने वर दिया कि तुम किसी को भी प्रेम से देख लोगे, उससे तुम्हारी संतान हो जाएगी, उससे तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उससे तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। हो पर अगर समझने वाली बात हो तो कितना सुंदर है कि आप किसी को भी, एक गौ माता है, एक स्वान है, कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक चूहा है, एक खरगोश है, हिरण है, किसी को भी, आप जीव को भी एक प्रेम के हाथ से सहला कर देखना। गौ माता को एक बार हाथ रखकर देखना और प्रेम के हाथ से है। एक कुत्ते के बच्चे को भी आप प्रेम से सहला कर देखना, वो आपके पीछे पीछे दुम हिलाकर घूमेगा। आप गौ माता को सहला कर देखना, गाय भी आपके सामने गले को ऊंचा करेगी कि और मुझे सहलाते जाए। प्रेम अर्थात अगर यहाँ कहा जा रहा है कि आप अगर किसी को प्रेम से देखोगे तो उसी के द्वारा तुम्हारी संतान होगी, उसी के द्वारा तुम्हारी औलाद होगी, उसी के द्वारा तुम्हारा पुत्र होगा। तो शास्त्र यही कहता है कि आप जिसको प्रेम देंगे वो अपना हो जाएगा, आप जिसको स्नेह देंगे वो अपना हो जाएगा, भले विरोधीवासी क्यों ना हो। एक संत गंगा नहाकर आ रहे थे और एक व्यक्ति इनसे बहुत ईर्ष्या करता था क्योंकि इनका नाम बहुत चल रहा था। जब किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई श्रेष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ विद्वज्जन, जब उसका खूब नाम चलने लगता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर उंगलियां उठाना प्रारंभ कर देते हैं। बेमतलब की फालतू बातों को ढूंढेंगे और उसको जगत में ले जाकर छोड़ेंगे कि कैसे ना कैसे इसके ऊपर गलत लांछन लगाया जाए। एक संत रोज गंगा नहाकर आते थे। इनका नाम सब दूर चल रहा था कि महाराज रोज गंगा नहाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, भगवान शंकर का गुणनवाद करते हैं, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हैं। इनका नाम बहुत चला। अब इतना नाम चला, इतना नाम चला, तो इनसे जो जलने वाला था वो भी रोज मंदिर जाता था, वो भी रोज गुणगान गाता था, वो भी रोज स्मरण करता था, पर उसको कोई नाम नहीं चला, उसका कोई नाम का स्मरण नहीं हुआ, उसको कोई ने पूछा नहीं, उसका कोई स्मरण नहीं हो पाया, उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उसके मन में ईर्ष्या भरा गई। अब ईर्ष्या भरा गई तो वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और खूब सारा पान खा के बैठा। अब संत जैसे गंगा नहाकर आए तो इसने ऊपर से थूक दिया संत पर।
अब संत पर थूका तो संत बेचारे वापस गंगा नहाने चले गए। ये वापस आए नहा के, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए। दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि संत वहां से निकल जाए, रास्ता भी वही था, क्योंकि दूसरे रास्ते से स्त्रियां गंगा नहाने आती थी तो संत वहां जाते ही नहीं थे। संत जब जब निकलते ये पेड़ पर बैठा बैठा थूकता रहता। संत ने इसको झांका तक नहीं, देखा तक नहीं, क्योंकि ये थूकने वाले को क्या देखें, इसको देखकर करना क्या, इसको नहीं देखा। वो बार बार थूक रहा है, वो बार बार स्नान कर रहे हैं। आए, अब की बार जब वापिस आए तो जो ऊपर बैठकर थूक रहा था उसके मुख में पान का पीक थूक सब समाप्त हो गया था। आकर चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मैंने इतनी बार आपको थूका पर आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। गुरुजी बोले तू मेरे पांव मत पकड़, आज मुझे एक मौका दे दे कि मैं तेरे चरण पकड़ लूं। गुरुदेव आप मेरे चरण, मैंने आप पर थूका है, मैंने आप पर अपशब्द कहे हैं, मैंने थूका है आप पर और आप मेरे पांव पड़ना चाहते हैं। गुरुजी बोले, संत बोले भाई देख, रोज गंगा की एक डुबकी लगाकर चले जाता था पर आज तेरी ऐसी करुणा हो गई, कृपा हो गई कि 108 बार डुबकी लग गई। तेरी कृपा हुई है, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। तू थूकता रहा, मैं गंगा नहाता रहा, रोज एक गंगा की डुबकी लगाता था, आज 108 बार डुबकी लग गई, ये तेरी कृपा ही तो है। उसकी आंख में आंसू भर गए कि संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, विद्वान विद्वान होता है। दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, कितने भी ताने दे, कितने भी अपशब्द कहें, आप मौन रहिए, संत जैसा भाव रखिए। आपकी निर्मल चादर, निर्मल भीतर से निर्मलता का भाव होना चाहिए। भाव शुद्ध होगा, भगवान मिल जाएगा, मिलेगा वो। रंभ को वर मिल गया कि तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा तुम्हें संतान हो जाएगी। बस प्रेम। बहुत अंतर है महाराज जी प्रेम और प्यार में, जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना महाराज। प्यार दिखावे का होता है, प्यार में खून और खच्चर होता है, प्यार में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्यार में बर्बाद होने को तैयार हो जाते हैं। पर प्रेम में ना खून खच्चर होता है, प्रेम में ना अपशब्द निकलता है, प्रेम में ना ताने दिए जाते हैं। प्रेम केवल एक स्नेह का होता है, जैसे एक माता पिता का बच्चे से हो, एक करुणता का रहता है। जैसे राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया था कि ये बताओ ठाकुर, हे कृष्ण मैं कहां कहां पर हूं, बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरे नस नस में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरे नयनों में, राधा तू मेरी जिह्वा में, राधा तू मेरी श्रवणता में, राधा तू मेरी रोमावली में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरी नस नस में है। हर जगह पर राधा है। तो राधा कहती है कृष्ण अब ये बता दो कि मैं कहां पर नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है, तू मेरे भाग्य में नहीं है। 16,108 रानियों के साथ में भगवान की शादी हुई, पर राधा के साथ कहीं पटरानियों में, रानियों में, 108 पटरानियों में, 16,108 रानियों में राधा जी का नाम नहीं आता। महाराज तू मेरे भाग्य में नहीं है। प्रेम यही होता है, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में करुणा होती है। पर दुनिया के लोग प्यार और प्रेम को एक कर दिए, कहीं कह दिया हम तो प्रेम, इसको प्रेम नहीं कर सकते कि 2 दिन का हुआ और फिर आखिरी में तलाक हो गया,
प्रेम कर कर, प्यार कर कर, स्नेह कर कर आपने शादी तो कर ली कि हम तो एक दूसरे को चाहते हैं, हम एक दूसरे को स्नेह करते हैं। शादी करने के 4 साल, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल में अदालत में पहुंच गए और मालूम पड़े फिर तलाक हो गया। इसको प्यार नहीं कह सकते, इसको प्रेम नहीं कह सकते, इसको केवल साधारण सी भाषा में स्नेह प्यार कहा होगा। पर प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम का परिभाषा का अंश क्या होता है, वो केवल एक होता है। प्रेम में ना अपशब्द होते हैं, ना ताने होते हैं, ना गालियां होती हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करें हैं और भगवान ने अगर हमारा बुरा भी कर दिया है तो हम उसमें भगवान को दोष नहीं देते, हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। यही प्रेम कहलाता है, इसी को प्रेम कहते हैं। उसमें हमने भगवान को दोष नहीं दिया है, गलती हमारी होगी, हो सकता है हमको कुछ सहन करना पड़ेगा, हो सकता है हमारे ऊपर कोई बात होगी इसलिए भगवान ने अच्छा ना किया। वो प्रेम। वो प्रेमता है। महाराज रंभ, तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा संतान हो जाएगी। बस शास्त्र बहुत सुंदर बात कह रहा है, आप पड़ोसी के बच्चों से भी प्रेम कर लोगे ना तो वो जाके तुम्हारे लिए दूध की थैली ला देंगे। बोलो सही है कि गलत है? बच्चों के, पड़ोसी के बच्चों से भी कह दोगे प्रेमवश की बेटा जा वो लिया, तो वो ला देंगे। प्रेम के बल पर पड़ोसी के बच्चे भी अपने बच्चे बन जाते हैं अगर प्रेम है तो फिर रंभ के लिए ब्रह्मा जी ने कहां गलत कह दिया? रंभ के लिए ब्रह्मा कहां गलत कह रहे हैं कि तुम जिसे प्रेम से देखोगे वे तुम्हारी संतान हो जाएगी। और जैसे ही रंभ उठा, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उसी भैंस को, उसी महिष को प्रेम से देख लिया। प्रेम से देखा, भैंस का गर्भ ठेर गया, महिष का गर्भ ठेर गया। और भैंस का जब गर्भ ठेरा, जब भैंस अपने घर पर गई तो इसका जो भैंसा था, महिषा था, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भ से कैसे हो गई। ध्यान लगाया उस महिषा ने, उस भैंसे ने, तो ध्यान में आया कि रंभ के दृष्टि से इसका गर्भ ठेर गया। और रंभ की दृष्टि से अगर गर्भ ठेरा तो इसको क्रोध आ गया। रंभ जा रहा था अपने घर की ओर, भैंसे ने, महिषा ने दौड़कर उस रंभ के प्राणों को हर लिया। जब रंभ के प्राण हर लिए, मर गया रंभ। रंभ का अंतिम संस्कार हो रहा था, चिता तैयार हुई, उस पर रंभ को रखकर जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसी समय पर भैंस को लगा, महिष को लगा कि बताओ इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, अर्थात अगर इसका पुत्र मेरे गर्भ में है तो मैं इसकी पत्नी हूं, और पत्नी का कर्म है कि पति के साथ सती हो जाए, तो क्यों ना मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। और धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई चिता में वो भैंस, वो महिष कूद गई, और जैसे ही कूदी उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? महिषासुर। एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया। अब महिषासुर ने जन्म तो ले लिया, पर महिषासुर ने विचार करा कि देवताओं से द्वेष करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। महिषासुर ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से तप करा, और ब्रह्मा जी का तप कर कर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। मृत्यु लोक में आए हो तो मौत तो निश्चित है। माता के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हुआ, नाल कटी, उसी समय पर लिख दिया गया था कि कहाँ मरोगे, किस जगह पर मरोगे, कौन सी तिथि, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सी जगह, एक एक स्थान को निश्चित कर दिया गया था कि कहां तुम्हारे प्राण छूटेंगे, किस जगह पर तुम मरोगे, तुम्हारी अंतिम संस्कार, अंतिम जगह कहां होगी, अंतिम श्वास तुम किस जगह पर लोगे, वो निश्चित करा गया। अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण निश्चित किया गया। इसलिए शायद कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगना।
हम कई बार कहते हैं माताओं से, आप अपने पतियों से कभी कभी पूछा करो, आप जो कमा कर ला रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो? कभी कभी पूछ लिया करो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। और पति बोले कि तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो पत्नी का फर्ज है कि पति से कह दे कि कमाओ, मना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सत्कर्म भी करते जाओ। अभी इतनी भयंकर कोरोना महामारी चल रही है, कहीं बन सके तो थोड़ा पुण्यपन भी कर लें, थोड़ा सत्कर्म कर लें, थोड़ा धर्म कर लें। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। जब दुख की घड़ी आती है, सबसे पहले जो अपने होते हैं ना, वो छोड़कर भाग जाते हैं। अरे दूसरी जगह भी जान दो, तुम तो यहीं से सीख लो। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहले कौन भागता है? बोलो, जम के बोलो जरा, अरे जम के तो बोलो। कौन भागेगा? ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, पूरी गाड़ी का टार में जिसके ऊपर था, जो गाड़ी को साथ कर चल रहा था। तुम दूसरी जगह तो जाओ बाद में, पहले यहीं देख लो अपन जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं। अगर भागेगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। ट्रक का एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। भले कंडक्टर जो बैठा है उसमें बेचारा, क्लीनर जो बैठा हो बेचारा, वो भले मरे, परंतु वो तो बच गया। उसी तरह जब दुख की घड़ी रहती है, सुख की घड़ी में तो आपके दूसरे भी अपने हो जाते हैं। आप उनके पहचानते हो? हमारे काका जी का बुआ का लड़के का लड़का उन्हीं के यहाँ भी आया है। अगर पैसे वाला होगा तो ए से परिचय निकाला जाएगा, अगर धनपति होगा तो परिचय निकालने में देरी नहीं लगेगी, और कहीं का गरीब होगा तो कोई परिचय नहीं निकालेगा। अरे भैया कौन परिचय? तो यहाँ क्या उसके काका बुआ फूफा कोई नहीं थे? पर होंगे। पर सुख के समय पर सब साथ हैं, पर दुख के समय पर कोई साथ नहीं। और मेरा निवेदन रहा है, आज फिर कहता हूँ, उस दुख की घड़ी में हो चाहे सुख की घड़ी में हो, मेरा निवेदन है उस भोलेनाथ को भूलना मती। शंकर आएगा, तुम्हारा सारा कार्य कर कर वही जाएगा। माता के स्तनों में जब वो दूध दे सकता है पेट भरने के लिए, बच्चों के लिए, तो मरने के समय पर भी अगर कोई वचन निभाने वाला होगा तो वो परमात्मा ही होगा, दूसरा कोई नहीं आने वाला। आएगा तो वही आएगा, कोई दूसरा नहीं। हम उसको साध लें। अरे कितना सुंदर कहा है ब्रह्मा जी ने, प्रेम करोगे तो किसी से भी तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो सकती, प्रेम करोगे तो हो सकता है पराये भी अपने हो जाए। प्रेम के बल हो सकता है, प्रेम के बल पर। और जब भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कर रही है, ब्रह्मा से वर मांगा गया कि आप हमें वर दे दीजिए। तथास्तु ब्रह्मदेव कहते हैं मांगिए क्या चाहिए, बस मैं मरूं ना। तो ब्रह्मा जी कहे ये तो हो ही नहीं सकता, मृत्यु निश्चित है, वो मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, पर भय खाकर मत मरना। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जिन्होंने भागवत सुनी हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा। टीवी चैनल के माध्यम से जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, बोलो, अपने मन से बोलो। उत्तर तो हम बता ही देंगे, पर आप थोड़ी सी देर के लिए सोचो कि द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी।
उसका चीर खिंचाया जब रोई थी क्या? वन में गई थी तब रोई थी क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने वस्त्र खींचा गया तब रोई थी क्या? नहीं। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जब सोते हुए 5 पुत्रों का वध हो गया था। कब रोई? जब 5 पुत्र सोते हुए मर गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, द्रौपदी तू इतनी विद्वान नारी, तेरी विद्वत्ता के तो लोग बखान करते हैं, भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं, और तू अपने पुत्रों के मोह में रो रही है? पुत्रों के मोह में? द्रौपदी कहती है पुत्र मर गए उसका रोना नहीं आ रहा है, तो फिर रो क्यों रही है? द्रौपदी कहती है पुत्रों के मरने पर नहीं रो रही हूं, रो इस बात के लिए रही हूं कि इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए। इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए। मुझे रोना इस बात का आ रहा, मैं रो इस बात के लिए रही हूं। बस आपसे भी निवेदन है, युद्ध के मैदान में मरना है हमको, हमें डर से नहीं मरना। वर दे दो कि मैं अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। तथास्तु कह दिया। ठीक है। पर तुम मांग रहे हो मरने का कि स्त्री के हाथ से मर जाऊं, पर समझ नहीं पा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले हमको वर देना, हम तो दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वर दे देंगे, आशीर्वाद भी दे देंगे कि हाँ तथास्तु, और तुम्हें मिल भी जाएगा। होता है। हमारा निवेदन पहले भी रहा, आज फिर कहते हैं, बेटे को कभी भी अपने माँ बाप से मांगना नहीं चाहिए। तब जब कमाने लग जाओ, नहीं कमाओ जब तक आप अपने माँ बाप से मांग लोगे चल जाएगा, बट तुम जब कमाने के लायक हो जाओ, शरीर ऐसा हो गया कि तुम कमा सकते हो, नौकरी सर्विस धंधा पानी जो कर सकते हो कर सकते हो, फिर नहीं मांगना माँ बाप से। फिर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद वो किसको दे रहे हैं ये उनके ऊपर, तुम्हारी मर्जी, पड़े जिसको दो। क्या चाहिए? एक मां के 2 बेटे, दोनों बेटे अपनी मां से कहते हैं मां, हाँ बेटा क्या है बोलो। तो मां बस आपसे कुछ बात करना है, कर लो, क्या कहना है वो बोलिए। एक बेटा बोलता है माँ मुझे जो आपने मकान बनाया है और जो जमीन है दुकान है वो मुझे दे दो। ठीक है ले जा, दे दिया। फिर एक बेटा आया, माँ बोली बेटा दुकान भी उसने ले ली है, मकान भी उसने ले लिया है, जमीन भी उसने ले ली है। बेटा कहता है माँ आशीर्वाद तो दे दे। क्या दे दे? आशीर्वाद। और तू मेरे साथ चल। माँ कहती है उसने जब जमीन ली
मकान लिया, दुकान ली, तब मैंने कह दिया था कि ये सब मेरा है, मेरे जीते जी मेरा रहेगा, मरने के बाद तेरा रहेगा। इसलिए पिता के प्राण भी उसी मकान में छूटे हैं, इसलिए मैं उसी मकान में रहना चाहती हूँ। मैं तेरे साथ नहीं जाऊँ, मैं उसी के साथ रहूँ। ठीक है माँ, आशीर्वाद तो दोगी, क्यों नहीं? तुझे कुछ नहीं मिला, पर ईमानदारी से कहती हूँ, मेरी जिंदगी का जितना मैंने पुण्य करा होगा, जितने मैंने व्रत करे होंगे, जितना उपास करा होगा, उसका भाग मैं तुझे दे देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। परिवार में झगड़ा हो गया, अभी तक साथ थे, अब वो भाई जिसके पास कुछ नहीं था वो निकल गया। माँ आँख से आंसू बहाती रही, मैं तुझे कुछ नहीं दे पाई। कुछ बात नहीं माँ, पैदा तो किया है ना तूने, दूध तो पिलाया है ना तूने, परवरिश तो तूने करी है ना माँ, कोई चिंता नहीं। बेटा चला गया, किसी के यहाँ नौकरी करी, होटल पर बर्तन मांजे, फिर धीरे 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 कार्य करते 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 आज सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे घर में बर्तन नहीं है, आपके इतने सारे बर्तन मांजता हूँ, क्या एक गिलास मुझे पानी पीने के लिए दे दोगे? हाँ ले जा। सेठ जी भी दयालु था, उसने कहा एक गिलास से क्या होगा, 2-3 गिलास ले जा, थोड़े से बर्तन अंदर काले काले से पड़े हैं, वो किसी काम नहीं आ रहे होटल में, उसमें से उठा कर ले जा, लेके आ मेरे पास दे देता हूँ। सेठ जी ने थोड़े बर्तन दे दिए, वो ले गया। धीरे 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 सेठ जी ने अपने मित्र से कहा, अरे बहुत अच्छा लड़का है, 2 साल हो गए मेरे पास काम करते करते, कभी इसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, बर्तन भी नहीं थे, मैंने दे दिए। अच्छा मेरे पास में कपड़े रखे हैं, दे दूं क्या लाकर? दे 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 दे, कपड़े दे दे। फिर उसने दोस्त ने कहा एक काम कर, अब ये बर्तन मांजता रहता है, एक काम कर मेरे यहाँ पर भेज दे इसको, मेरी कंपनी में चौकीदार बना देता हूँ, वॉचमैन बना दिया। वॉचमैन से फिर एक दिन सेठ जी का लड़का बीमार पड़ गया, कोई ताह नहीं, इसको गाड़ी चलाना आती थी, ये गाड़ी लेकर भागा, इसको सेठ जी के लड़के को ठीक कराया, सेठ जी के लड़के ने इसको ड्राइवर बना दिया। ड्राइवर से छूटा, समय आया, सेठ जी के लड़के ने कहा इतना अच्छा ईमानदार कहीं नहीं मिलेगा, इसको पार्टनर बना। पार्टनर बनाते बनाते एक दिन सेठ जी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, सेठ जी ने इसको अपना पुत्र बना लिया, 22 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। वो जिसको प्रॉपर्टी दी थी उसके लड़के ऐसे नालायक निकल गए कि एक दिन शेयर मार्केट खेलने के लिए दोस्तों के साथ बैठ गए, डब्बे में सब गोल करिया, और मालूम पड़े जो मकान था वो भी गिरवे रखा गया, जमीन थी वो भी गिरवे रखा गई, दुकान थी वो भी गिरवे रखा गई, और एक दिन सारा बर्बाद कर दिया। अब लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर घर चल रहा है। माँ अपने प्राण त्याग कर जा चुकी थी, भाई अपनी जगह था, वो अपनी जगह था। ईमानदारी से बोलो, दौलत काम आई कि आशीर्वाद काम आया? आशीर्वाद काम आया। भगवान के दरवाजे पर जाकर कभी मत कहना कि मुझे 1 लाख दो, कि 5 लाख दो, कि 10 लाख दो, कि 10 करोड़ दो, कि 20 करोड़ दो। भगवान के चरणों में जाकर कभी मत कहना कि मुझे इतनी संपदा देना। भगवान ना जाने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा होगा, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितना सोचा होगा, कितना विचार करो। हाँ, बेटों की शादी नहीं होती, बेटियों की शादी नहीं होती तो चिंता बढ़ जाती है, कैसे होगी, ना जाने कब होगी, हमें चिंता लग गई। पिछली बार भी लॉकडाउन पड़ गया था, अब की बार फिर लॉकडाउन पड़ गया, बेटे की शादी कहां से होगी, बेटी की शादी। चिंता ना करना, जन्म उसने दिया है, भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। एक पक्षी रात को सोता है तो पेड़ की डाली को पंजे से पकड़कर सोता है, पक्षी जमीन पर गिरता है क्या? नहीं।